डिप्रेशन या अवसाद का पूर्ण समाधान योग से संभव है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, डिप्रेशन आज की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी जनसंख्या डिप्रेशन से पीड़ित है। और हम अपने समाज में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत से लोग दिखाई पड़ते हैं कि जिनके जो डिप्रेशन से परेशान है। तो डिप्रेशन का आज जो मैं वीडियो बता रही हूँ, मतलब मैं योग की जो सब बता रही हूँ अभ्यास, वो बिल्कुल उसे दूर कर देंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज हम पहले जान लें कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन मन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उदास, निराश ऐसा महसूस करता है। वो समाज से अपने आप को काट भी लेता है। उसका ध्यान किसी चीज में केंद्रित करने में दिक्कत महसूस होती है। नींद, भूख, ऊर्जा सब डिस्टर्ब हो जाती है। और मैंने बोला, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये समस्या कभी कभी तो सप्ताह या महीनों तक भी चल सकती है। और इसका कारण भी जान लें, क्योंकि कारण जान लेंगे तो कारणों को दूर करके हम इस समस्या से निकल सकते हैं। कारण तो तनावपूर्ण जीवन की कभी घटनाएं, कुछ घटनाएं, या फिर तलाक हो जाता है, या फिर परिजन की मृत्यु हो जाती है, या नौकरी भी कोई अगर है हमारी छूट गई है तो भी हम तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर परिवार में इतिहास है तो भी और लोगों को ये फैमिली में संभव है होना। और शारीरिक स्वास्थ्य भी, जैसे मधुमेह, कैंसर, थायराइड में भी डिप्रेशन हो जाता है। कुछ दवाएं भी हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स या फिर स्टेरॉइड जैसे हैं, तो उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाधान योग से संभव है, क्योंकि योग शरीर और मन दोनों पर प्रभावशाली है। मन को या शरीर को शांत करता है। तो योग में आपको क्या करना है, पहले आप ये जान लें। योग में मैं आपको केवल 4 आसन बता रही हूँ। 4 आसनों के बाद 2 प्राणायाम जो बहुत अच्छे हैं। बस इतना कर लेने से रोज प्रतिदिन आपको डिप्रेशन छू भी नहीं पाएगा। तो पहला अभ्यास है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के लिए यही तरीका है, घुटनों को मोड़े और अब सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाए। ब्रीद आउट करते हुए मस्तक को धरती पर टिका दें। अब लंबी गहरी सांस में छोड़े। इस पोज में 2 मिनट रुकिए। ये मन को पूरी तरह से शांत कर देता है, तनाव मुक्त कर देता है। और 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए धीरे से शरीर को सीधा कर ले। तो मैंने बोला, ये आसन तनाव से मुक्त तो करता है, ये मन को एकदम शांत करता है, सिर की तरफ रक्त के संचार को बढ़ाता भी है। दूसरा है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए देखिए पद्मासन लगता है, लेकिन अगर आपसे नहीं लगता है तो आप क्रॉस लेग यानी सुखासन में भी कर सकते हैं। बस इस तरह बैठना है, दोनों मुट्ठियां बनाएं और नाभि के बगल में लगा दें। और ब्रीद आउट करते हुए फॉरहेड को मस्तक धरती पर टिका दें। बस लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस के साथ यहाँ भी 1 से 2 मिनट रुकेंगे। अगर आप एक बार में नहीं रुक पाते तो 2 बार में कर लीजिए। और सांस भरते हुए धीरे से मस्तक को सीधा, ब्रीद आउट एंड हैंड रिलैक्स। तो आपने देखा, ये दोनों आसन बहुत सरल है करने में। इसमें भी सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ा था। और तीसरा आसन है पर्वतासन। पर्वतासन के लिए इस पोज में आना है आपको। ये देखिए, ये रहा पर्वतासन। यहाँ ब्रीद आउट करते हुए पोज बनाया। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद हैं और लंबी गहरी सांस। सिर की तरफ रक्त का संचार इस आसन में बढ़ता है, तो हमारा जो ब्रेन है वहाँ जब रक्त शुद्ध पहुँचेगा तो वहाँ की जो समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। फिर सांस भरते हुए धीरे से सीधे हो जाए। और इसके बाद है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए सीधे लेटेंगे। सभी आसनों में सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ रहा है। सेतुबंध आसन के लिए सीधे बैठ के अपने पैरों को घुटने से मोड़ लें, पंजों को धरती पे टिका दें और सांस भरते हुए हम सबसे पहले कमर के भाग को और पीठ को ऊपर उठा देंगे, जितना आप उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो रक्त है वो सिर की तरफ आ रहा है। आंखें बंद है, लंबी गहरी सांस लेंगे। इसको भी 1 मिनट कम से कम जरूर करेंगे और 2 बार रिपीट कर लीजिए।
और इस पोज में रुकने के बाद 1 मिनट के बाद ब्रीद आउट करते हुए धीरे से धरती पे आएंगे, पैर को सीधा कर देंगे और कुछ सेकंड रिलैक्स हो जाए। इसके बाद करवट बदले, उठ के बैठे। और अब 2 प्राणायाम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दोनों बहुत अच्छे हैं। पहला है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन मालूम है, आपकी ऊर्जा प्रणाली जिसमें प्राण का संचार अवरुद्ध हो गया था, उसको शुद्ध कर देता है। जब प्राण का संचार प्रॉपर होगा तो ये समस्या भी नहीं आएगी। और दूसरा है, आपको तनाव से मुक्ति दिला देता है। आपके अंदर बहुत तनाव भरा हुआ है तो वो दूर हट जाएगा। फिर मन को वर्तमान में ला देता है, जो कि हमारा मन भूतकाल में भाग रहा है, पुरानी सब घटनाओं को सोच रहे हैं, उससे भी हमको बाहर निकालता है। तो नाड़ी शोधन करना बहुत सरल है। आप अपने जिस पोज में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं वैसे बैठिए। उसके बाद एक हाथ से ज्ञान मुद्रा। इसमें हमेशा लेफ्ट नोज से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट पर ही आखिर में खत्म करेंगे। करना 10 मिनट है। अगर एक बार में आप नहीं कर पाते तो 5-5 मिनट के लिए 2 बार में कर लीजिए। दूसरे हाथ से हम नासिका मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे से नाक को बंद कर लें, राइट नोज को, और लेफ्ट से ब्रीद इन। मैं इसको करके दिखा रही हूँ। इसमें श्वास को धीरी और लंबी रखते हैं, बिना आवाज के करते हैं। बहुत शांत अवस्था में सांस को धीरे से भरना, इधर से छोड़ना, इधर से भरना और इधर से छोड़ना। ये क्रम आपको 5 मिनट तक करना है कम से कम, और वैसे 10 मिनट चाहिए। तो ये था नाड़ी शोधन। और दूसरा प्राणायाम भ्रामरी है। भ्रामरी भी बहुत सरल है। इसमें आपके कान बंद है, आंख बंद है, जीभ तालू पर है, और नाक से श्वास भर के जब सांस को छोड़ते हैं नाक से, तो मुंह के अंदर से म बोलना है आपको, बंद मुंह से। तो एक कंपन होगा, वो कंपन का प्रभाव हमारे ब्रेन तक जाता है। ये प्राणायाम भी मन को एकदम शांत कर देता है। आप करके जब भी देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आप बहुत शांत हो गए। आपके जो मन में विचार चल रहे थे कई तरह के, आप उदासी महसूस कर रहे थे, वो सब दूर हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए ऐसे करेंगे। गुंजन मधुर होना चाहिए, बहुत जोर से नहीं होना चाहिए। जो मधुर स्वर निकलता है वो मन, हमारे अंदर तो स्वर पहुंच ही रहा है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। मन को तो शांत करेगा ही करेगा, मस्तिष्क को सशक्त बनाएगा। तो ये 2 प्राणायाम और 4 आसन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो डिप्रेशन आपको छू नहीं सकता है। और दवा अपने मन से बंद ना करें। अगर आपकी दवा चल रही है तो आप जैसे जैसे योग करते चले जाएंगे, दवा अपने आप कम होकर बंद हो जाएगी। क्योंकि मेरी क्लास में भी एक लड़की को डिप्रेशन था, लेकिन वो जब से योग कर रही है उसने कही मेरी दवाई बंद हो चुकी है, मुझे दवा की अब ज़रूरत ही नहीं है। तो आप भी करिए। एकदम से डॉक्टर ने अगर आपको दवा दे रखी है तो अभी आप ले लीजिए, हमेशा दवा नहीं चलेगी। क्योंकि योग कर रहे हैं तो योग बहुत बड़ी दवा है, वो सारी दवाओं को धीरे धीरे हटा देगी। तो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर खूब कीजिए, पसंद आने पर लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।